आनंदपाल फरारी मामले में बहुत जल्द कुछ और गिरफ्तारियां होनी है। यह सभी गिरफ्तारियां आनंदपाल के उन गुर्गों की होगी जिन्होंने उसे फरार करवाने में मदद की। ये जानकारी शनिवार को अजमेर आए एडीजी कानून व्यवस्था NRK रेड्डी ने पत्रकारों को दी। आनंदपाल की फरारी को लेकर पुलिस और सरकार दबाव में है। बावजूद इसके आनंदपाल की फरारी को 20 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास बताने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं। हर बार की तरह इस बार भी जब एडीजी NRK रेड्डी अजमेर आए तो उनका दावा यही था कि अब सफलता बहुत करीब है, लेकिन रेड्डी यह बताने में नाकाम रहे कि इस दावे का आधार क्या है। इसी के साथ रेड्डी ने दावा किया कि आनंदपाल को फरार करवाने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया उसकी पूरी कहानी अब पुलिस के सामने है। पुलिस उस शातिर का भी पता लगा चुकी है जिसने आनंदपाल को फरार करवाने के लिए वाहन की व्यवस्था की थी। रेड्डी के अनुसार पुलिस अभी इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी करने जा रही है। यह सभी गिरफ्तारियां आनंदपाल के उन गुर्गों की होगी जिन्होंने आनंदपाल को फरार करवाने में अपनी भूमिका अदा की। रेड्डी के अनुसार आनंदपाल की तलाश का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब पुलिस आनंदपाल को देश में तलाशने के साथ ही विदेशों में भी तलाश कर रही है। आनंदपाल के फरार हो जाने के बाद अब पुलिस प्रदेश में पनप रहे आपराधिक गिरोह के तंत्र को भी नेस्तनाबूद करने का दम भर रही है। एडीजी रेड्डी के अनुसार आने वाले 3-4 दिन में प्रदेश भर में आपराधिक गैंग्स के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के तहत चिन्हित सभी आपराधिक गैंग्स के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान छेड़ा जाएगा। साथ ही अदालत से हार्डकोर माने जाने वाले सभी अपराधियों को हथकड़ी लगाने की अनुमति भी मांगी जाएगी। मेरे हिसाब से सही दिशा में चल रही है और मेहनत में कोई कसर नहीं रख रहे। टीम रात दिन भागदौड़ कर रहे और उम्मीद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। मुझे लग रहा था नहीं होगा, बट लास्ट वीक में आया, अब इस वीक में आया हूँ, पूरे डायरी भर जैसा इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो लोगों में अभी भी विश्वास है कि दे आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ अस एंड टीम्स और बढ़ा रहे। इनफैक्ट अब आज भी वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू कुछ और एक्स्ट्रा टीम लाएंगे, कुछ दूसरे जिलों से कुछ लाने के प्रयास कर रहा हूँ। मैं जाके कल ट्राई करता हूँ। मेरे हिसाब से मेरे ये है कि अगर कोई भी केस को सॉल्व करना और एक तो सिस्टम को ब्रेक करके कोई बच जाता है। सिस्टम में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं था। आदमी भेजा था, गार्ड लगी हुई थी, गार्ड वहाँ से गया, एस्कॉर्ट पायलट कोई VIP टाइप में जो भी ट्रीटमेंट देना। बट उस सिस्टम में 1 या 2 कड़ी कहीं अगर ढील दे गया, कड़ी एक टूट गई, सिस्टम ब्रेक हो गया, तो सिस्टम के वीकनेस से वो बच गया। बट आई एम वेरी श्योर जब वो इतना प्लान करके जा रहा है तो कहीं पे भी जाएगा। हाँ, अभी हुआ, टाइम तो लगी है और टाइम लग भी सकता है, बट काम तो पूरा करेंगे। एक तो ये है कि तफ्तीश 2-3 पहलुओं पे चल रही है। नागौर पुलिस, नागौर की टीम, कुछ मुद्दों पे गिरफ्तारी, तफ्तीश और उसकी कॉन्स्पिरेसी, कैसे हुआ, कैसे प्लान किया, किसने किया और किसने क्या क्या सप्लाई किया, कैसे किया, वो वाले पहलू पे कर रहे। कुछ अजमेर टीम SP साहब की निगरानी में ये कुछ दूसरे पहलुओं पे कर रही है। ATS SOG कुछ नए इश्यूज पे कर रहे और PHQ लेवल पे कुछ ऑफिसर्स को बाहर के स्टेट्स में भी भेजे गए थे। गुजरात, हैदराबाद, असम, UP, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, जहाँ संभावना ऐसे ही नहीं है। पिछले चरित्र के, पिछले एंटीसीडेंट्स के हिसाब से जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास था कि इन जगहों पे इनकी उठ बैठक थी पहले या इनकी कोई वहाँ जाने की संभावना है, तो वहाँ हर जगह पे पहले उन जगहों पे अच्छी नाकाबंदी टाइप में कार्रवाई करके आए हैं और ऑफिसर्स वहाँ पे उनकी संबंधित ATS SOG से, क्राइम ब्रांच से वहाँ पे इनके बारे में बताना। सो आई थिंक उन इलाकों में, आउटस्कर्ट्स में बहुत अच्छी तरह से उनको अवगत कराया और एक हिसाब से दे आर वेरी वेरी एक्टिव एंड दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस। कुछ विदेशों की बात चली है तो वहाँ पे भी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग।